मेरा जो है इंग्लिश एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो है बायो वाला एग्ज़ाम है, और बायो जैसे रटने वाले सब्जेक्ट में एक दिन का गैप कौन देता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भाई इन दोनों फ़ोटोज़ को ध्यान से देखना एंड मुझे बताना ज़रूर कि मेरी जो टेबल है वो वाइट वाले के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर उसकी जो रियल है लाइक पिंक के साथ अच्छी लगती है। ठीक है, और मतलब जो चीज़ आप करोगे ना मैं उसी में वीडियोज़ बनाया करूँगी एंड थंबनेल भी उसी में होंगे, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हियर आई एम बैक विद माई अनदर वीडियो। इस वीडियो में मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए और जो मैंने थंबनेल टाइटल में लिखा है मेरा वॉस एग्ज़ाम, उसके बारे में बताऊंगी, और मैंने बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे की वो भी बताऊंगी। ये जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि सबसे पहले जो है गुड न्यूज़ बताते हैं। जब भी कुछ बताते हैं ना तो सबसे पहले बैड न्यूज़ बताते हैं, फिर उसके बाद गुड न्यूज़ बताते हैं ताकि जो है न्यूट्रलाइज हो जाए इफेक्ट। तो वैसे बकवास की बात है क्योंकि पहले मुझे बैड न्यूज़ ही बतानी है। बैड न्यूज़ ये कि लास्ट एग्ज़ाम था मेरा केमिस्ट्री का और वही सबसे बेकार गया। यस, अब बेकार कैसे गया लेट मी टेल यू। तो पिछले साल जो था फिज़िक्स का एग्ज़ाम ऐसा गया था एंड फिज़िक्स के एग्ज़ाम में लिटरली अगर तुम लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई मैं फिज़िक्स एग्ज़ाम में रो रही थी। आप लोगों को पता ही होगा 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में भी रो रही थी एंड उससे मिड टर्म वाले एग्ज़ाम में भी रो रही थी। ठीक है, बिकॉज मतलब मैं क्वेश्चन पेपर के मिलने के बाद रो रही थी। और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद नहीं रोई, बल्कि मैं तब रोई जब मेरा पेपर होने में मतलब पेपर के टाइम ख़त्म होने में आधा घंटा बचा था या फिर 15 मिनट बचे थे, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट शायद कम टाइम था और मेरे 2 सेक्शन बचे थे आई थिंक सो। तो मैं पैनिक कर रही थी कि भाई 2 सेक्शन बचे कैसे होगा कैसे होगा इसी वजह से। ठीक है, मतलब पिछले साल मैं फिज़िक्स के लिए रोई थी, इस साल मैं केमिस्ट्री के लिए रोई हूँ। ठीक है, एंड द थिंग इज़ कि इस बार मैं सिर्फ रोई नहीं, मैं कपकपाई भी हूँ। मेरे हाथ लिटरली कपकपा रहे थे। फिज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि भाई मैं कपकपा रही हूँ, और जितना मुझसे हुआ मैं लिख कर आ गई थी। मैं 12th की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं रोई भी नहीं इस साल, बल्कि बस जो जितना मुझे आया मैं सब कुछ लिख कर आ गई। एंड द थिंग इज़ कि भाई केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो है मैं 2 सेक्शन बचे थे बस मेरे, और द थिंग इज़ कि भाई टाइम बहुत कम था और मैं जो है मैं रो रही भाई कैसे होगा, और मेरे हाथ भी कँपा रहे लिखते लिखते, और मैंने बड़ी मुश्किल से लिखे हैं 2 सेक्शन। अब मैं शुरुआत से बताती हूँ कि भाई मेरा टाइम कैसे कम पड़ गया जबकि 3 घंटे का टाइम था। ठीक है, तो पहली बात तो भाई केमिस्ट्री में आ रहे थे 7 चैप्टर्स में से 2 ऑर्गेनिक के, 2 इनऑर्गेनिक के और 3 फिजिकल के। तो 3 फिजिकल के तो मेरे हो रखे थे, बस मुझे रिवीजन करना था, बट रिवीजन में बहुत टाइम लगा। और बाकी 2 थे ऑर्गेनिक के, और देखो 2 ऑर्गेनिक के थे ना, उसमें से एक जो था अल्कोहल वाला वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ था मेरा, और इसी वजह से मैं दोनों के दोनों ऑर्गेनिक के चैप्टर छोड़ के चली गई थी। एंड 2 इनऑर्गेनिक की वो तो मैंने वन शॉट वगैरह से कर लिए थे। ठीक है, तो यानी कि मैं करके गई थी 5 चैप्टर, 2 चैप्टर छोड़ के गई थी जो कि ऑर्गेनिक के थे। बट द थिंग इज़ कि भाई मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था, इसी वजह से जो है मेरा ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन मैंने करा था, हाँ आई थिंक एमसीक्यू था। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और बाकी बात ये है कि भाई मैं जो जो करके गई थी ना, उसका ये था कि भाई मैंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आई हूँ। फिर इसका लास्ट में आते जो क्वेश्चन मुझे आते थे ठीक है, और मैं पढ़ के भी गई थी, बट द थिंग इज़ कि भाई उन क्वेश्चन में जो है ना ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मेरे पास था नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 30 घंटे गए, 30 मिनट या 15 मिनट बचे थे, तो मेरे पास वो टाइम था ही नहीं, वरना मैं वो कर सकती थी। ठीक है, यानी कि जो मुझे क्वेश्चन आते थे मैं वो भी गलती से छोड़कर आ गई, कि इस वजह से क्योंकि टाइम नहीं था। एंड दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे ऑब्वियसली वो तो मैं छोड़कर आ गई थी, बट मैंने कुछ लिख दिया था उसमें जो कि मुझे आ गया था, लाइक रिएक्शंस का आगे क्या होगा वो मैंने पढ़ा था ना थोड़ा, तो जो मैंने समझ के करा था ना तो वो मैंने कर लिया था ऑर्गेनिक का, बाकी मैं नहीं कर पाई थी। इन कंक्लूजन मैं जो है लाइक बहुत रोई, मतलब बहुत रोई। हाँ, मैं 30 मिनट, लास्ट के 30 मिनट या 15 मिनट्स में रोई। एंड जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे वो देख रहे थे कि भाई क्या हो गया इस लड़की को। एंड जब मैं जो है ना एक्स्ट्रा शीट मांग रही हूँ मैम से, मेरे जो है ना मेरे
जब भी मैं रोती हूँ ना तो मैं लड़खड़ाती हूँ बोलने में, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं लड़खड़ाई, तो बच्चे देख रहे हैं भाई। और फिर इसके बाद मैंने मैम से शीट्स मांगी, फिर इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कहा भाई जो आ रहा है लिख दे भाई, इतना मत सोच, इतना टाइम नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुझे आते भी थे लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो मैं नहीं कर पाई। और बाकी ऑर्गेनिक का जो मैं छोड़ गई थी, मैंने जो है सोच सोच के कर लिया था थोड़ा थोड़ा। और बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो अब मैंने बैड न्यूज़ तो बता दी, अब गुड न्यूज़ आती है कि भाई पेपर ख़त्म, दैट्स इट। एंड ये वाली जो क्लिप है ये है आई थिंक बायो के एग्ज़ाम से पहले की है, या फिर ये पता नहीं किस एग्ज़ाम से पहले की, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट एग्ज़ाम्स के दौरान जो है ना मेरी टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदी रहती थी, लाइक सीरियसली मुझे हर बार जो है इसे क्लीन करना पड़ता था। इसलिए मेरी वीडियोस में तो मैं ज़्यादा ही क्लीन करते हुए भी दिखती होंगी मैं टेबल को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने सारे के सारे स्केचेस को उसकी जगह पे रखा एंड पेन्स को भी संभाला और फिर क्लीन करी टेबल। एंड या दैट्स इट, हो गई हमारी क्लीन हो गई टेबल। अब ये जो है जब मैंने इसके ऊपर जो है वाइट कवर चढ़ा लिया तो तब की क्लिप है ये। और 11-15 हो रहे हैं जिसके मैंने तुम लोगों को टाइम दिखा दिया है। अब इंग्लिश एग्ज़ाम हो चुका है मेरा, तो अब मुझे बायो एग्ज़ाम देना है जिसमें सिर्फ एक दिन का गैप है। लाइक सीरियसली एक दिन का गैप कौन देता है। तो एक दिन के गैप में सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई जिस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है और उसके लेक्चर नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जो है मैंने सोचा कि उसको जो है मैं वन शॉट से क्लियर कर लूँगी, जो कि जो है बहुत ही कम वन शॉट, मतलब बहुत ही कम लेंथ के वन शॉट होगा उससे कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं विपिन सर से कर रही थी, और वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ शायद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि उसके जो है 23 लेक्चर हैं एंड 23 लेक्चर के नोट्स है जो कि भाई एक दिन में नहीं हो सकते। और हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही दिन था, तो इसलिए वजह से जो है मैंने वन शॉट निकाला इसका। उसके बाद जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो मैं या तो किसी और टीचर से करूँगी या तो मैं जो है नोट्स से ही करूँगी जो मेरे पास हैंगे। और बाकी जो जैसे कि है फर्स्ट चैप्टर है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, और एक और चैप्टर है माइक्रोब्स वाला, वो तीनों चैप्टर मैंने पहले के कर रखे हैं, तो मैं अब नहीं करूँगी, बस माइक्रोब्स वाले को रिवीजन कर, क्योंकि माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है ना उसमें कुछ रटने का काम था जो कि मैंने नहीं करा था, बस मैंने जो है समझने वाला काम कर लिया था, तो मुझे रटने वाला काम अब करना पड़ेगा उसका। एंड बाकी फर्स्ट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का मैंने सब कुछ कर लिया था, तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं ऐसा नहीं कह सकती कि भाई वो दोनों चैप्टर मेरे पूरे पक्के हैं, लेकिन मैंने वो पढ़ रखे हैं तो मैं उनको लास्ट प्रायोरिटी दूँगी। सबसे पहले बाकी के चैप्टर्स को करूँगी। और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं जो है ह्यूमन हेल्थ, एवोल्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस छोड़ के गई थी, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का बस मैंने कुछ कुछ करा, फिर एवोल्यूशन का कुछ कुछ करा, एंड ह्यूमन हेल्थ तो मैं करके गई थी। हाँ, अब ये मत पूछने कि 2 चैप्टर के कुछ कुछ करके गई थी, पूरा क्यों नहीं करके गई थी, क्योंकि भाई देखो अब एक दिन का गैप था, एक दिन के गैप में सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल था। मैंने ट्राई करा कि भाई मैं सुबह भी कर लूँ, बट मैं सुबह भी नहीं कर पाई क्योंकि सुबह मैं ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर कर रही थी। तो हाँ, जितना मुझसे हो पाया मैंने करा। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड येस, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना।